हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम Q3 जिनके सेट हैं वो सभी चेक कर सकते हैं। आपको उसमें से 80% चीज़ें तो सेम मिलेंगी, ठीक है। और कोई जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बाद में कर दूंगा। 70 to 80% चीज़ें सेम मिलती हैं, तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो एमसीक्यू सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी है। इसमें आपसे कह रखा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। ओके, तो हमें पता है कि जीरोस कहाँ होते हैं, जहाँ एक्स एक्स पे कट करते हैं। तो ये एक, दो और ये तीन, तीन जगह कट कर रहा है, तो इसके जीरोस हो गए 3, ठीक है। अब जल्दी से समझ लीजिए बस आपके आंसर कितने सही हैं। सेकंड में आपको करना था 22 टर्म, ठीक है, इस एपी का। तो ये आपका ए हो गया, ओके, 3/2। और डी की भी आपको जरूरत पड़ती है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम लेके ऑलरेडी एलसीएम 2 है, -2/2 कट करेंगे तो -1 आएगा। तो आपको 22nd टर्म चाहिए था, A22 इसको बोलते हैं। ये आपका ओपन होता है A+21D। इसको सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू 3/2 है और D की वैल्यू है आपकी -1। अभी हमने सॉल्व करी ऊपर, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 21। ओके, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 21 2 जा 42/2। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका 39/2। तो इसका आंसर है 39/2। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका भी सही होगा। नेक्स्ट, द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको पता है वो होते हैं हमारे x,0। ओके, यहाँ पर आपको y दिख रहा है, वहां पे हम 0 रख देंगे बिकॉज y वाला पार्ट हमारा 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। ये पूरा आपका टर्म 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6, 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स। तो आपके जो आंसर आएंगे 3, y तो 0 फिक्स है, तो 3,0 आपका ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इसमें आपसे कहा था टू आइडेंटिकल कोन्स आर जॉइंड टुगेदर, रेडियस ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा था 4, स्लैंट हाइट जो थी वो दे रही थी 6। ओके, हाइट बतानी थी सॉलिड की। अब इस पूरे की हाइट बतानी है आपको, इस पूरे की, ठीक है। अब इस पूरे की हाइट हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इतने पार्ट की वैल्यू बताएंगे। ओके, ये अब हमको पता है कि ये कोन है, तो यहाँ पे लग जाती है पाइथागोरस। ये है स्लैंट हाइट, ये है रेडियस और ये हाइट है हमारी। इसको मैंने अभी ए बोला है, बाद में टोटल को एच बोल दिया है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये निकलता है आपका पाइथागोरस लगा के ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि आपको पता ही है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी इधर पहले से ही ले गया उसको, ठीक है। तो 36 माइनस 4 4 जा 16, कट किया यहाँ पे आ गया 20, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा। 20 आपका होता है 2√5 का, ठीक है। अब टोटल हाइट बता रही थी, देखिए ऊपर भी सेम ही चीजें हैं, 4 है, ये 6 है, तो ये भी आपका यही सेम आ जाएगा। तो टोटल हाइट जो h बनेगी इस a और ऊपर वाली जो a हाइट है उसको ऐड करके बनेगी, और दोनों की वैल्यू 2√5 है, ठीक है। तो ये नंबर ऐड हो जाते हैं, 2 + 2 4, 4√5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, k की वैल्यू बतानी है इनकंसिस्टेंट जब होंगे सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो आपकी पैरेलल लाइन की होती है, जो कि होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर ये a1 है 3, a2 की बात करते तो ये है k, b1 -7, b2 है आपका 14 और c1 की बात करते तो ये 1 इधर जाएगा तो -1 और c2 इधर आएगा तो -6। ओके, आपको k की वैल्यू बतानी है, तो आप इसको इक्वल वाले को कंपेयर कर लेना। 3/k इक्वल टू -7/14, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3 के पास 14 चला गया और 7 डिवाइड में आ गया माइनस का, तो 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स और 3 2 होता है 6। ये माइनस साइन ऊपर मिल जाता है, तो k की वैल्यू हो जाएगी -6, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप इतने क्लियर होंगे, आपने देख लिए होंगे अच्छे से। आगे 6 वाले में आपसे क्या रखा था, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 9। अब 9 से ज्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए 9 की अगर बात करी जाए तो 9 हमारा मिलता है 3, अगर हम इस लाइन की बात करें यहाँ 3,6 पे, ठीक है। हमें इससे ज्यादा चाहिए तो 4 की लाइन में हम आएंगे। 4 की लाइन में हमारा होता है 4,6 जिसका सम होता है 10, ठीक है। इससे पहले मिलता है 4,5 जो कि 9 होता है, वो हमें नहीं चाहिए था। 5 की लाइन में देखिए, 5 की लाइन में हमारा होता है 5,5 और 5,6, क्योंकि ये आपको 10 देगा, ये 11 देगा। और 6 की लाइन में हमारा होता है 6,4,
6,5 और 6,6। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो 9 से ऊपर देते हैं सम। इसका भी सम 10, इसका भी 10, इसका 11, इसका 10, 11, 12। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बने, टोटल 36 बनते हैं दो डाइस में। तो 6 1 जा 6 6 जा, तो ये हो जाएगा 1/6। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। बस आपको ध्यान से चीजें करनी थी। नेक्स्ट में क्या रखा है? रेक्टेंगल है जिसकी वर्टिसेस दे रखी है आपको। अब लेंथ ऑफ द डायगोनल बतानी है। तो रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है, आपको कोई भी दो वर्टिसेस लेके चल देना था, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका है 2, -2, एक है आपका 8, 4। बस को सीक्वेंस पे ले लेना, A B C D मान के। ओके, ये हो गया आपका 4, 8 मान लीजिए, और इधर आपका है -2, 2। अब आपको कोई दो वैल्यूज लेनी थी, तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कोई भी हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं AC। ओके, तो डायगोनल का फॉर्मूला जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1, इधर x2 y2। तो ये था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए y1 भी माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा। अब 4 में से 2 गया, 2 आया, और 8 + 2 होता है 10, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100। ये हो जाएगा 104। अब 104 के यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 104 पे जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके आ जाएंगे, ये देखिए 2 का पेयर बन गया तो 2 तो बाहर आ गया, और 13 2 26 का पेयर नहीं बन पाया तो आप इसको अंदर रहने देंगे। तो ये ऐसा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 8th वाले में आपसे कह रखा है PA हमारी टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पर, और ये O से सेंटर बन रहा है आपका। ये आपका रेडियस दे रखा है OA। ओके, APO। अब यहाँ पर जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री। आपको OA की वैल्यू दे रखी है 2.5 और OP की वैल्यू पूछी है, ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री। अगर हम इस डायग्राम को फिर से बनाए तो AOP यहाँ पे 90 है, ये 30 है, ठीक है। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो सामने जो x है वो हाइपोटेनस है, और एक वो वैल्यू ले लीजिए जो दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर 2.5 है, अगर आप 30 की तरफ से एंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है सामने वाला। ओके, ये बेस हो जाता है, हमको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिया भी नहीं है और नीड भी नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो ले लेंगे, जो कि होता है आपका साइन का रेशियो। एंगल जिस साइड से देखते हैं वो लेते हैं, तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, 2.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2.5 का डबल हो जाता 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 5। ओके, सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब जितने भी बच्चे आगे एग्जाम देंगे, ठीक है, आने वाले जो सेशन होंगे, तो अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, टफ है। देखिए टफ नहीं होते, चीजें घुमा के आ जाती है। उसके लिए आप अपने बेसिक को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बना के चलें। ओके, और ये तभी हो पाएगा जब आप शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, और चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछें उसे ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो यहाँ देखिए 9th, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 53%, नॉन हैपनिंग एन इवेंट। देखिए परसेंटेज में जो आपका AP चलता है 0% से 100% के बीच में चलता है। ओके, और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैपनिंग मतलब PE, और नॉन हैपनिंग मतलब PE बार इक्वल टू 1। ओके, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 57%। ओके, तो अगर देखिए हैपनिंग वाला 57% है, टोटल 100 होता है, तो आपका नॉट हैपनिंग अगर मैं परसेंट में बोलता तो कितना होता, 100 में से 57 को माइनस कर देते। ओके, तो ये आता आपका 43%। अब ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं दे रखा है। ओके, ये वाला है तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 43% का मतलब होता है 43/100। तो जब इसको कट करेंगे तो आएगा 0.43। अब ये नंबर का है, ये A पे है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10th, OAB is a sector of circle with center O, radius 7, length of arc 22.3 cm, angle AOB equals to। अब AOB की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर OAB एक सेक्टर है, ऐसे हम एक बना लेते हैं, OAB ये सेक्टर हो गया, सेंटर O है, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7, और आर्क लेंथ जो है AB वो दे रखी है आपको 22/3 सेंटीमीटर। ओके, थीटा की वैल्यू बतानी, AOB मतलब ये एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। तो आर्क लेंथ होता है आपका θ/360 2πr। तो ये 22/3 है, θ/360, 2 पाई की वैल्यू 22.7, और r रेडियस है 7।
7 से 7 कैंसिल हो चुका है, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 2 8 2, ये हो गया 0। 2 से फिर से कट के 2 1 यहाँ 2 9 और 0, ठीक है। और आगे आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 के अपॉन में आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा आपका 90 ऊपर, ठीक है, 3 पहले से था, तो कट करते हैं 11 2 और 3 से काटा 3 3 तो 32 आपका आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन में आपका सी वाले पे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या रखा है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल है बीसी के, आपको बोल रखा है ए की वैल्यू दे रखी है, ईसी की वैल्यू दे रखी है, एडी की वैल्यू दे रखी है, और डीबी की वैल्यू, सबकी वैल्यू दे रखी है। तो जब भी कभी आपका ट्राइंगल में लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, और यही साइड दे रखी है, तो आप इनका रेशियो ले सकते हैं बाई बीपीटी। ओके, तो हम इनका रेशियो ले लेंगे, किसका, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ई सी। अब एडी कितना है, x+1, डीबी कितना है 3, ए कितना है 2x+1, और ई सी कितना है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जाएगा उधर, 4x+4, और 3 उधर जाएगा, 3 2 6 + 3। तो x वाले को x के पास, नंबर को नंबर के पास, 4 - 3, 6x के पास 4x गया, तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ बचा 1। आपकी वैल्यू आ चुकी है 1/2। ओके, तो x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ चुकी है 1/2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपको बीपीटी के बारे में पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट, 3 coins are tossed together, probability of getting exactly 1 coin shows head। ठीक है, तो 3 कॉइन जब भी हमारे टॉस होते हैं तो उसके 8 केसेस बनते हैं, ठीक है, ये हमने भी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो 8 केसेस क्या होते हैं, जब हमारे सारे हेड हो गए, मान लेते हैं 2 में हेड, 1 में टेल, ओके, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, फिर इसके सारे उल्टे लिख दो, जैसे हेड टेल टेल, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल। अब उसने बोला एग्जैक्टली 1 कॉइन इज हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ पे है, एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ पे, एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे तो सारे टेल है, तो 3 ही केस ऐसे बनते हैं। तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज 3 और टोटल नीचे आता है, तो 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है सेंटर एट O, कॉर्ड AB ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर एट C। यहाँ पे टच कर रही है सी पे, OA की 3.5 दे रखी है वैल्यू, ये ओके, OC की वैल्यू दे रखी है 2.1। आपको AB की लेंथ बतानी है। देखिए, अब हमें पता है यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं पाइथागोरस। ओके, ये हाइपोटेनस है 3.5, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2.1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस होगा, तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे जो कि होती है A + B, A - B। अब A है 3.5 प्लस 2.1, और 3.5 - 2.1, सामने AC का स्क्वायर चल रहा है, 3.5 प्लस 2.1 ये हो जाएगा आपका 5.6, और 3.5 - 2.1 ये हो जाएगा आपका 1.4। उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पे पॉइंट भी हटा सकते हैं, तो 5 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 पड़ेगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 पड़ेगा, ठीक है। तो 56 × 14 अपॉन में हो जाएगा 100, और बाहर चल रहा है AC। ओके, 100 बाहर निकाल के यहाँ पे 10 बना लेते हैं। 56 होता है आपका 7 8 और 14 होता है 7 2 ठीक है, तो 7 का पेयर भी मिल जाएगा, तो उसको भी बाहर निकालेंगे। 8 को लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2, देखिए 2 का भी पेयर मिल गया, तो 2 भी आ गया, और एक 2 इसके साथ पेयर बना लेगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो सारे ही नंबर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आप अपने तरीके से कर सकते थे, मैंने सिंपल आपको बता दिया। तो 7 2 14, 14 2 28, 28/10 कट करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ AC की वैल्यू है, आपको A भी निकालना था, तो A भी क्या है, डबल है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा AC का, तो 2 × 2.8 जो कि आ जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दीबाजी में अगर आपने 2.8 ले लिया तो फिर एक गलत हो जाएगा, ध्यान रहे। ओके, आगे से जो बच्चे नए एग्जाम देंगे वो लोग ध्यान रखें इस चीज का। √3 sin थीटा = cos थीटा, तो √3 sin थीटा = cos थीटा दिया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपॉन में ले आएंगे cos थीटा को, ठीक है, और उधर बचा 1, और √3 जो ये है उधर डिवाइड में जाएंगे। अब sin अपॉन cos होता है 10। ओके, आप डिवाइड भी कर सकते हैं cos थीटा से 10 बनाने के लिए, क्योंकि √3 उसी में वैल्यू आती है ना,
तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। अब सामने हो गया टेन थीटा और 1/√3 टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। तो ये होती है टेन 30 की। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इसमें 15th वाले में क्या रखा है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। राहुल यूज अज्यूम मीन मेथड, ही यूज डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, वेयर ए इज अज्यूम मीन देन एक्स बार इक्वल टू। तो देखिए एक्स बार इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है आपका अज्यूम मीन में वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस स्मॉल ए को कैपिटल ए बोला है। ठीक है, और इधर ये वाली वैल्यू को हम अगर देखें तो ये डी बार बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच कहीं यूज नहीं होता है, ध्यान रखें अज्यूम मीन मेथड में एच कहीं यूज नहीं होता, जो स्मॉल एच लिखा है। ओके, जो कि गैप होता है वो इन तीनों में दिया हुआ एच। ओके, जो कि हमारा जो होता है मेथड होती है स्टेप डिविएशन, उसमें यूज होता है। तो आपका जो आंसर होगा पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका डिविएशन मेथड में डी ही होता है, एच नहीं होता। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या रखा है, इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 3n + 1 देन फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज, तो ये जाएगा n/2 3n + 1। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है, तो सबसे पहले n की जगह पे 1 रख देते हैं, तो ये जाएगा 1/2 3 × 1 + 1, 3 × 3 + 1 4, तो ये जाएगा 1/2 × 4, 2 से कट कर दिया। अब देखिए जो S1 होता है ना वही A1 होता है, क्योंकि एक टर्म का क्या ही सम होता है, उसी को S1 और उसी को A1 बोलते हैं, तो यही हो जाता। ओके, अब हम क्वेश्चन 17 को देखते हैं। इसमें हमसे क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इफ AB अपॉन AC इक्वल टू 1/2 cos C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ABC। B पर आपका राइट एंगल है। ठीक है, और अब A कहीं भी रख सकते हैं आप, लेकिन आपको C से जब एंगल देखना होता है तो आप यहाँ पर C रख दिया करिए। ठीक है, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये अपने आप A हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में C से देखना एंगल। तो आपको AB की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, और AC की वैल्यू दे रखी है आपको 2। ओके, आप कोई वेरिएबल साथ में ले सकते हैं क्योंकि रेशियो में दे रखा है अपॉन में। ओके, बट हम लोग डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो अब आपको पता है B निकालना है बेस, तो कि पाइथागोरस में अगर आप बेस निकाल रहे हैं तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 - 1 ये जगह 3, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ चुकी है। अब कॉस किसका रेशियो होता है, तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस का। ओके, अगर यहाँ से हम एंगल देख रहे हैं तो √3 हमारा बेस है, हाइपोटेनस 2 है, तो √3/2 हमारा ऑप्शन नंबर C। ओके, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ हॉलो सिलेंडर इज 450 cm3, cone of a same height and radius as the cylinder is kept inside the volume of empty space in the cylinder। empty space यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोन रख दिया गया है, सेम हाइट का सेम रेडियस का। ठीक है, तो इनकी रेडियस सेम है और इनके जो आपस के जो हाइट है वो भी कॉमन ही है। ठीक है, तो ये भी अच्छी है। अब आपको इसका वॉल्यूम बताना है। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम हमें पता है जो बड़ी चीज है सिलेंडर, उसमें से अगर हम माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो जो एयर है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस है उसका निकल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr²h और कोन का होता है आपका 1/3 πr²h। क्योंकि r और h सेम था तो हम इसको सेम रखेंगे, बस कॉमन ले लेंगे जो आपने लिया होगा। यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि कुछ नहीं है, यहाँ बचेगा 1/3। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 हो गया 2/3। ओके, नाउ आपको पता है πr² क्या था, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दे रखा था 450, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। 3 से कट कर देते हैं, 3 × 1 = 3, 5 = 0, 15 × 2 = 30, और आगे एक 0 है तो 0 आ गया, तो 300 cm3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद असर्शन रीजन थे आपके 19 और 20। इसमें देखते हैं 19 में क्या रखा है, a + √b और a - √b इज अ रेशनल नंबर। तो अगर हम देखें तो आइडेंटिटी हमारी a + b और a - b जो कि होती है आपकी a² - b²। तो a² हो गया, b हमारा रूट की फॉर्म में है, तो रूट b का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका b आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा। ओके, तो ये पूछा है हमसे कि ये रेशनल होगा, तो बिल्कुल रेशनल होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करें कोई भी वैल्यू लेके। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर बताए गए हैं आपको, आप कोई पॉजिटिव ले लीजिएगा इंटीजर हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो उनमें से आप जब कोई भी इंटीजर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे भी कोई इंटीजर ले लेंगे सिंपल सा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो भी नंबर आएगा
चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नंबर आएगा और इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका एक रेशनल नंबर होता है। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसका असर्शन तो सही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू लिखिए। अब दो इरेशनल नंबर, जैसे अगर मैं √2 और √2 को ले लूँ तो ये तो आपको 2 दे देगा, ये तो रेशनल बन गया। बट मान लीजिए आप कोई अलग नंबर ले रहे हैं, ये दोनों इरेशनल है, √2 और √3, इनका मल्टीप्लाई करें तो अब आपका 6 आया, बट ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये इरेशनल मिल रहा है। तो कभी रेशनल मिल रहा है, कभी इरेशनल मिल रहा है, तो ये ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। अब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी को हम चुनेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका है 20, इसमें बोला है ए बी सी और पी क्यू आर आपके दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो दो ट्राइंगल आपने बोले ए बी सी और पी क्यू आर। ओके, आपके सिमिलर हैं और ए की वैल्यू है 65, सी की वैल्यू है आपकी 60 और क्यू की वैल्यू आपसे बोली गई है 55 होगी, चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है सिमिलर का मतलब होता है सारे एंगल बराबर, ये इसके बराबर, ओके, ये वाला एंगल इसके बराबर और बी वाला बराबर होगा क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, तो बी निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 65 प्लस 60 प्लस एंगल बी बराबर 180, दोनों को ऐड करेंगे 5, 6 और 6 12 हो गया। अब ये 180 के पास चला जाएगा 125, तो 180 में से अगर हम 125 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू 55 आएगी और हमें पता है कि सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो बी और क्यू बराबर होता है। तो देखिए क्यू की वैल्यू भी क्या जाएगी, 55 आएगी ना, बिल्कुल सही असर्शन है, ऐसा ही बोला गया था। तो इस तरीके से हमने इसको चेक कर लेना था। ओके, इसको चेक करने के बाद अब हमें रीजन को देखना था। रीजन में क्या क्या रखा है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो सभी एंगल का सम ट्राइंगल के वो 180 होता है, बिल्कुल होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। बट अब आपने यूज तो किया है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ सिमिलैरिटी की बात नहीं करी गई है, दोनों बातें हैं सही, ठीक है। 180 का यूज भी किया है, लेकिन आप इसको नहीं चुनेंगे, कहीं आप ए चुन लें, ए नहीं चुनेंगे, हम यहाँ बी चुनेंगे, क्योंकि बी जो क्या है ये अलग बात है और ये अलग बात है। यहाँ सिमिलरिटी के साथ दोनों बातें करी गई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सम की बात करी गई है, ठीक है, इंटीरियर एंगल के। तो बी वाला ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये था एमसीक्यू और लगभग सभी सेट में एमसीक्यू सेम है, तो अगर आगे सेम एमसीक्यू आएंगे तो हम उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्या रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए जिसकी भी इक्वेशन होती है उसके इक्वल में लिख देते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। उससे पहले आप सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं, जैसे x² का कोफिशिएंट a होता है, -9 आपका b हो गया और ये लास्ट वाला आपका c हो गया, यहाँ पे रख देना वैल्यू। माइनस ये माइनस का 9 है, प्लस माइनस आपका 9 का स्क्वायर -4a और c है 3 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 4, ठीक है। सही वैल्यू को रखने के बाद आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 9, अंदर जाएगा 81, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। अब 81 में से 48 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 3, 33। तो 9 प्लस माइनस √33 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आपके आंसर आते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये इसके आंसर्स होते हैं, एक बार प्लस के साथ आप लिख देते और एक बार माइनस के साथ। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख के सॉल्यूशन बता देना था। नेक्स्ट जो इसका और वाला पार्ट है, अगर आपने ये नहीं किया तो दूसरा क्या होगा। दूसरे में आपका क्या था, 3x² - 4√3x + 4, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स में आप डिस्क्रिमिनेंट डी को देखते हैं, डी की वैल्यू होती है आपकी b² - 4ac। ओके, ए वही आपका 3 हो गया, बी आपका ये हो गया और लास्ट में सी हो गया 4, ठीक है। तो बी की वैल्यू -4√3, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। ओके, 16 3 हो गया आपका 48 और माइनस का प्लस बन जाएगा। 4 4 16, 16 3 48, ये भी हो गया। माइनस 48 और प्लस 48 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। और देखिए जब भी d = 0 आता है तो इसके हमारे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, तो आपको इसके नेचर बताने थे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, ये आपका इसका आंसर हो जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बस आपको सॉल्व करना था। आपको जो भी सही लगा होगा आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया था, ये भी बता दिया था, यहाँ पे इक्वल रूट्स आ गए थे। नेक्स्ट में देखिए, इसमें लिखा है इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, प्रूव OA अपॉन OC = OB अपॉन OD। तो पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम बना देंगे जिसका नाम होगा AB
सी डी, वो ऐसे होना चाहिए कि आपके जो ए बी और डी सी पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अगली वाली साइड पैरेलल नहीं है। अब इसके जो डायगोनल हैं वो कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है, और जो आपका ए बी है वो पैरेलल दे रखा था डी सी के, ये हम क्या था, गिवन था। अब यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होता था, जो कि होता था ओ एम, कुछ भी आप मानेंगे, पैरेलल डी सी के, ठीक है। अब आपको इस ट्राइंगल को देख लेना है, ए डी सी को, इन ट्राइंगल ए डी सी, आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं ये कंस्ट्रक्शन से तो आप साइड का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका ए डी सी है उस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये ओ एम है, तो ओ एम अपॉन डी एम, ए एम अपॉन डी एम बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, तो ये हो जाता है ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी आपको यही फॉर्म मिली थी, और अगर आप उल्टे साइड से इसको ए बी को नीचे लेते हैं तो ये ऊपर ओ सी आता है और नीचे ओ ए आता है, बाद में आप उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बस फंडा यही था, यहाँ पे आपने लिख देना था ये बीपीटी से आता है, इक्वेशन 1 बोल के। यही लाइन अब जो ओ एम है वो एक्चुअल में ऊपर वाले ए बी के भी पैरेलल होगी। रीजन क्या था, क्योंकि डी सी और ए बी पहले से पैरेलल थे, ओ एम को डी सी के आपने पैरेलल बताया, तो ये दोनों जो आपके ओ एम है वो ए बी के भी तो पैरेलल हो ही जाएगा ना, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। सेम वही आपको रेशियो ले लेना था, ए एम अपॉन डी एम, ए एम अपॉन डी एम बराबर बी ओ अपॉन ओ डी, तो बी ओ अपॉन ओ डी, ये भी बीपीटी से आया और ये सेकंड वाले में, और ये ट्राइंगल कौन सा था, तो आप लिख देते इसमें ए डी बी। अब ये भी ए एम अपॉन डी एम है, ये भी ए एम अपॉन डी एम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका ये जो एल एच एस से कैंसिल हो जाता, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर आ जाता आपका बी ओ अपॉन ओ डी। ये दोनों इक्वल आ जाता है, आप चेक कर लेते हैं, बिल्कुल वही सेम फॉर्म मिल रही है, आगे पीछे लिखा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाता, सिंपल। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 23 में देखते हैं। 23 में आपसे कह रखा है एक बॉक्स है जिसके अंदर 120 डिस्क है, ठीक है, इनकी नंबरिंग कर रखी है 1 से लेके 120 तक, ओके। अब एक डिस्क निकाली जा रही है रैंडमली, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक 2 डिजिट नंबर होगी। अब 2 डिजिट नंबर है, थोड़ा ध्यान से जल्दीबाजी में अगर आपने किया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। आपको पता है 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो नंबर है ये आपके 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद आपके 3 डिजिट हो जाते हैं और इसके पीछे आपके 1 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 1 डिजिट के नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक है, तो ये हो गए, ओके। अब ये 99 से जो हमारे 10 तक के हैं तो आप इनको चेक कर लेते बस, सिंपल सा, और आपका आंसर आ जाता। तो ये आपके कितने होते हैं, तो देखिए ऊपर आपका ये 100 है और ऊपर 1 से लेके 120 तक के नंबर हो गए, तो ये हो गए 20 नंबर यहाँ हो गए, एक हो गया 100 वाला और पीछे ये 9, ठीक है। तो ये हो गए 30 नंबर, तो 120 में से ये 30 नंबर आपको हटा देने थे, तो बचते कितने, 90। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं आराम से सोच समझ के, ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि करना कैसा था। तो 90 नंबर ऊपर आते और नीचे टोटल 120 कट करते, तो 3 3 जा 3 4 जा, तो इसका आंसर आता 3/4। नेक्स्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर जैसे 1 ही होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25 ऐसे करके, ठीक है, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है, और 11 का 121 हो जाता है। बट ये आपका आउट ऑफ रेंज चला जा रहा है तो इतने आ जाएंगे। और ये कितने नंबर है, ये 10 ही नंबर है, क्योंकि 10 तक के स्क्वायर मिल रहा है, तो 10 अपॉन टोटल 120 कट करते तो 1/12, तो इसका आंसर आता है 1/12, ठीक है, सिंपल सा। तो ये था अगला। इसके बाद आपका है 24, इसके भी 2 पार्ट हैं, आपने जो भी किया है उसको वो सोच समझ के करना था। सबसे पहले है इवेलुएट cos 45/1030 प्लस sin 60। तो इसमें क्या लिखा है, cos 45, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√2, ठीक है, नीचे वैल्यू है 1030, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3, और नेक्स्ट आपका sin 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, ओके। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता तो ये हो जाता आपका 2√3, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 से करना पड़ता, ऊपर भी 2 से और इधर √3 से, ऊपर भी √3 से, एलसीएम ऐसे लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 1 2, ठीक है, और यहाँ √3 हो जाता है आपका 3, ऊपर जो आपका 1/√2 था वो ऐसे ही रहता, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे आपका 2 + 3 5 हो जाता है, 5 की कराते हैं इससे 5√2 से। इसके बाद आपको क्या करना था, सिंपली 2√3 और जो 5√2 है यहाँ पे इसको रेशलाइज करना था दोबारा, तो ये 5√2 से ऊपर, 5√2 से नीचे मल्टीप्लाई होता, 5 2 10 और √3 और √2 होता ये रूट का 6। यहाँ पे सॉल्व करते तो 5 5 25, 25 की फिर √2 से कराते तो ये 2 आ जाता, ठीक है। तो 2 से कराएंगे हम यहाँ पे 2 5 और 5 से कट जाता 5 5, तो ये आ जाता फाइनली आंसर √6/6।
5। तो इसका आंसर आया √6/5। इसमें आपको वेरीफाई करना था साइन 2a इक्वल टू 2tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है। तो साइन 2a की वैल्यू पहले निकाल लेते थे। तो साइन 2a की वैल्यू है 30, तो ये हो जाता है साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो ये आ गई, राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आ जाता, तो वेरीफाई होता। तो 2tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है। आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए को भी चेंज कर सकते थे चाहते तो, ठीक है, जो कि होता है sec स्क्वायर ए। ओके, वरना यहीं पे वैल्यू रख देते तब भी आ जाता। तो यहाँ tan a की बात करें तो tan a की वैल्यू हमें दे रखी थी 30, अपॉन में मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे sec स्क्वायर a की वैल्यू है 30। ठीक है, अब 2 tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, और अपॉन में sec 30 की वैल्यू, ये sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 होता है आपका √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3 इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2/√3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, यहाँ कराई, 3 2 6 और ये हो गया 4√3। सॉल्व किया 2 2 और 2 3। अब फाइनली आपके पास जो आंसर आया, पिछली बार यहाँ ऊपर लिखा है √3/2, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है 3/2√3, तो इसको आपको ये नहीं सोचना था कि गलत किया, आपको रेशलाइज तो करना पड़ेगा, नीचे रूट का नंबर आ रहा है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखें। तो इसकी कराई 2 3 6 √3, और नीचे बन जाएगा 2 2 4 और √3 3, तो 4 3 12, कट करेंगे तो 6 1 6 2, तो देखिए सेम यहाँ पे भी वही आता, तो ये आपका आंसर हो जाता। ओके, वेरीफाई हो जाता क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है, √3/2। इसके बाद आपका था यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, इसका एचसीएफ निकालना था, और आई होप ये आपने निकाल दिया होगा। ठीक है, एचसीएफ में आप अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 180 का आप सॉल्व करेंगे पहले, 2 9 ऐसे 2 45 5 9 और 3 3 एंड 3 1। ओके, यहाँ पे आपके पास नंबर मिल चुके हैं। नेक्स्ट आपका 140 था, 140 को अगर हम देखें तो ये 2 से जाएगा, 2 7, फिर 7 10, 2 5 और 5 1, और लास्ट में फिर है नंबर 210। 210 को फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 1 और फिर दो नंबर एक साथ आए तो 0 2 5, 5 से कट गया 5 2 5 1, और फिर यहाँ 3 से 3 7 और 7 1। अब देखिए इन सब में कॉमन कौन सा नंबर है, देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाता। नेक्स्ट एक और 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में नहीं मिल रहा। देखिए 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 भी आ जाता। 2 और 5 ही आए, 2 और 5 का जो आपका मल्टीप्लाई आता वही आंसर हो जाता। तो इनका जो एचसीएफ आया है वो आ चुका है आपका 10, 2 5 10। तो यही नंबर था मैक्सिमम जो आप ले सकते थे एचसीएफ में। ओके, तो यही नंबर आपका एचसीएफ आ जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 था, इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose zeros are 2/alpha and 2/बीटा। तो यहाँ पर जब आपको पहले अल्फा और बीटा दिए होते थे, उसके अकॉर्डिंग आप सम ऑफ प्रोडक्ट बना दिया होगा आपने, तो उसका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a आपका है यहाँ पर 8, b है आपका -5। ओके, ये हो गया -5 और c हो गया 1। तो यहाँ पे -5 और a की वैल्यू है 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5/8 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा पहला रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से प्रोडक्ट का निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c की वैल्यू थी -1 और a की वैल्यू थी 8, तो ये प्रोडक्ट भी आ गया। अब इनको लिख के साइड में रख देने के बाद आप क्या करते हैं, इससे बनाते हैं सम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सम बनेगा वो बनेगा 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, बिकॉज इसके हमें पॉलिनोमियल बनाने तो पहले हमें इसको सम और प्रोडक्ट में सॉल्व करना होता था। 2 कॉमन है, अंदर आ जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की डायरेक्ट आइडेंटिटी भी मैंने बताई है, और आपके सैम्पल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए हम -b/c आता, यहाँ वैल्यू रख देते। b की वैल्यू कितनी थी, तो b की वैल्यू थी आपकी -5/c की वैल्यू कितनी है, ये आपका है -1। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2 5 10, लेकिन नीचे एक माइनस है, उसकी वजह से इसको माइनस ही मिलता। ये बात आपको समझनी थी। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आपका होता 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, तो 2 2 4 इंटू अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, वो है आपकी -1/8, तो ये -1 अपॉन का 8 ऊपर चला जाता, तो 8 4 32, इसका भी -1 ऊपर मिलता, तो ये हो जाता। अब जब वैल्यूज निकलती, उसके बाद जो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम, ओके, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो x² माइनस सम की वैल्यू कितनी आई,
-10 और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई माइनस का 32, ओके, इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x और प्लस माइनस माइनस 32 इक्वल टू 0। तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आता, ओके। आई होप ये आपने करा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पे वेरीफाई करना था रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी होती है, 10 3 30, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको 30 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे जो कोई नंबर नहीं है तो 1 चाहिए, ओके। तो 5 इंटू 6, 5 6 30 होता है और 5 में 6 को माइनस करें तो 1 भी मिल जाता है, बट साइन प्लस का चाहिए तो 6 को बड़ा रखना पड़ेगा और 5 को माइनस का रखना पड़ेगा, ओके, तभी वो साइन मिलेगा। तो आपके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10, ओके। अब ये होता 3x कॉमन होता है, अंदर आता है x प्लस 2, अगले ब्रैकेट में भी सेम आता है, यहाँ पे आपको 5 लेना था, इसको इसके साथ लिख देना है। तो 3x माइनस 5 और एक है x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 5.2 आ गया, 5.3 आ गया, ये अल्फा हो गया। और नेक्स्ट x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा तो x के लिए आ गया -2, ये बीटा आ गया। तो 2 0 आ गए। अब आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आपके रिलेशन क्या होते हैं, एक होता है सम का, ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है आपकी 5/3 और बीटा की वैल्यू है 2, प्लस की बाद आप माइनस ही कर देंगे उससे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बी की वैल्यू है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 और ए की वैल्यू है 3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 2 6, तो 5 माइनस 6/3। तो देखिए दोनों की वैल्यू कितनी आती है -1/3, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाता, तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा था 5/3, बीटा था -2, सी की वैल्यू है -10 और ए की वैल्यू है 3, तो 5 2 10, 10/3 इक्वल टू -10/3 इक्वल आ गया है, मतलब ये भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रखा है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 100 एंड एरिया 600। तो पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, जो कि देखा 100, 2 से कैंसिल होता है 50 टाइम्स, ओके। एल इक्वल टू आ जाता है 50 माइनस बी, अगर आप इसको इधर ले जाते तो कोई भी आप ले जा सकते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट में आपसे कर रखा है एरिया, एरिया होता है आपका एल इंटू बी, जो कि दे रखा है 600। अब यहाँ पर एल की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 50 माइनस बी रखनी थी, सिंपल, बाहर बी है ही। इसको सॉल्व करते तो आता है आपका 50 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 600। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको इधर लाते तो प्लस का बन जाता और बाद में बी को 50 को लेके आते -50 बी और 600 अपनी जगह पे ही था, ओके। अब इसके आपके रूट्स बना देने थे किसी भी फॉर्मूले से, तो 600 मल्टीप्लाई करके चाहिए था और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -50। तो आप इसके फैक्टर बना के भी कर सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते थे। तो देखिए 30 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो -30 -20, ये आपका होता तो है -50, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर मिल गया बीच वाला, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 2 6 और 2 0 आ गए, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये मल्टीप्लाई करके ये भी मिल गया। तो बस आपके फैक्टर ये बन जाते हैं, क्या बनते हैं, बी स्क्वायर -30 बी -20 बी प्लस 600 इक्वल टू 0। बी कॉमन होता तो ये आ जाता बी -30 और नेक्स्ट में भी ये आता, यहाँ आपको 20 कॉमन लेना पड़ता। अब एक बार b -30 को इक्वल टू 0 रखा तो ये आ जाता 30 और एक बार b -20 को रखते तो ये आ जाता 20। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे l की वैल्यू निकालनी है और अपने 30 रख दी तो 50 -30 तो आपको ये 20 दे देता, ओके। और अगर आप ये 20 रख के चलते तो l इक्वल टू 50 -20 ये आपको 30 दे देता। तो इस तरीके से वैल्यू इंटरचेंज करके आपको मिल जाती, जो इसका आंसर होता 30 और 20 के फॉर्म में, ओके। तो 30 और 20 करके आंसर आते, एल और बी ए इंटरचेंज हो सकते थे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू, ये हमसे ये कहा नहीं था कि कोई ज्यादा है कोई कम है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या रखा था, 3 मीजिंग रॉड्स आर ऑफ लेंथ 120 100 150, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ फेंस दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड, हाउ मेनी टाइम्स ईच रॉड विल बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना था, बिकॉज आपसे बोल रखा है एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, लीस्ट लेंथ की बात कर रखी है। तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है एलसीएम आएगा आपका 2 से कट किया 2 6 2 5 2 7 2 5, ठीक है। फिर 2 से कट किया 2 3 2 25, यहाँ तो नहीं कटेगा। फिर 2 से किया 2 15 यहाँ पे और यहाँ पे, फिर 5 से 5 3 5 5 5 1 5 5, फिर आपको यहाँ पे 3 से करना था 3 1 और 3 5, फिर लास्ट में 5 से,
अब आपके ये सब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 2 8, 5 40, ठीक है, और 3 5 15, तो 15 चौको 60 हो गया और एक 0 हो गया, तो 600 सेंटीमीटर आपका इसका एलसीएम आता। इसके बाद आपको बोला गया था हाउ मैनी टाइम्स ईच रॉड विल बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। तो ईच रॉड की बात करेंगे तो हर एक रॉड कितना यूज होगी, तो आप पहली वाली से डिवाइड करते, तो ये आता आपका 5 टाइम्स, क्योंकि 5 बार हो रहा है, ठीक है, तो 5 बार यूज हो सकती थी। नेक्स्ट 100 की अगर बात करें तो 600 से को जब डिवाइड करते हैं 100 से, तो आता है 6 टाइम्स। और लास्ट में इस तरीके से 150 से डिवाइड करते हैं 600 को, तो ये आता आपका 4 टाइम्स। तो सबका ये नंबर आता 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और 4 टाइम्स, और एलसीएम आता 600। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। नेक्स्ट 29 में आपसे क्या रखा है, ए बी और सी डी डायमीटर्स हैं सर्कल के, सेंटर ओ दे रखा है, रेडियस 7 दे रखा है। ओके, रेडियस 7 दे रखा है यहाँ पे, और बी ओ डी आपको दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री। आपको एरिया और पेरीमीटर बताना है शेडेड रीजन का। तो एरिया जो है ये क्योंकि एक सेक्टर है, ओके, रेडियस से बाउंडेड है और आर्क से बाउंडेड है। अब यहाँ पर देखिए ये दो जो एरिया है, यहाँ पे 30 एंगल बनना था, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और रेडियस तो सेम ही है सारे के सारे, तो एरिया भी बिल्कुल सेम ही यूज हो रहा है। तो आप इसका जो सेक्टर का एरिया है 2 बार लेते हैं, क्योंकि 2 सेक्टर बनना है, तो 2 टाइम्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि सेक्टर का एरिया होता है। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर आपका 7 है 2 बार, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से काटा 2 6 जा, 2 से काटा 2 3 जा, और ऊपर 2 1 जा 2 1 जा। अभी आता 11 7 जा 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरीमीटर भी बोला गया है शेडेड रीजन का निकालने के लिए। पैरीमीटर तो ये इसकी लेंथ यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, और ये आर्क निकालनी थी, ठीक। तो 4 तो रेडियस जुड़ गए, 4 7 + 7 + 7 + 7 प्लस 2 आर्क जुड़ी है ये वाली, तो सेम आर्क थी, तो मैं थीटा अपॉन 360 2 पाई आर यूज कर ले रहा हूँ 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्योंकि आप समझ गए होंगे ए सी और डी बी दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28 प्लस 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, 2 पाई के लिए 22.7, और आर 7, 7 से 7 कटा, फिर से 0 से 0, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से कटा 2 6 जा, और 2 से काटा 2 3 जा 2 11 जा, तो 28 प्लस यहाँ पे 2 बच गया, तो 11 2 जा 22 अपॉन 3, और बाकी सारे नंबर कैंसिल हो गया, तो उसका एलसीएम लेना, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 84 प्लस 22 अपॉन 3, ऐड किया तो 4 2 6 8 2 10, 106 अपॉन 3 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाता। ओके, तो ये इसका आंसर था। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, इसमें आपका प्रूफ करना था आपको ये इसके बराबर। देखिए tan और cot में दिया था cos sec और cosec मिलाना है, तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए था कि जो tan है ये sin अपॉन cos में लिख सकते हैं, और फिर बाद में cos sec बन जाता है और sin cos sec हो जाता है। तो इस आइडिया के साथ आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से हो जाता है। बाकी आपने अगर अपने तरीके से किया और सही है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो था आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, जो जाता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट उल्टा होता है साइन अपॉन कॉस का, तो ये रहता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट में ऐसे ही कॉट को चेंज करते तो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो साइन अपॉन कॉस था, नीचे आ जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी एलसीएम लेते तो यहाँ था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये लास्ट वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करता है, हो जाता साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाता आपका कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस की कॉस से कराते हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, देखिए इसके पास कॉस था, इसके पास साइन था, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे बनता, यहाँ की मल्टीप्लाई साइन से करानी पड़ती और इसकी मल्टीप्लाई कॉस से करानी पड़ती। हम नीचे कराइए तो ऊपर भी कराते हैं, यहाँ पे भी कॉस से ऊपर कराते हैं, तो ये बन जाता साइन क्यूब थीटा और बीच यहाँ बन जाता कॉस क्यूब थीटा। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, नीचे की अगर बात करी जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा तो मिल गया, साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, बट ब्रैकेट वाला टर्म है उनकी अगर बात करें तो साइन पहले है कॉस बाद में, और एक में कॉस पहले है साइन बाद में। अब हमें पता है प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो सही होता है, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं कभी भी,
क्यों, आप नंबर रख के देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को अगर हम आगे लाते हैं तो आपको माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ओके। और जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तब आपका आराम से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप बाहर माइनस ले लेंगे, ठीक है, तो बाहर जब माइनस लेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और वही सारे टर्म्स सेटिस्फाई हो, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाता क्योंकि साइन थीटा के साथ माइनस है, और माइनस प्लस हो जाता, तो कॉस थीटा के साथ प्लस था इसलिए, ओके। तो ये आपका आता फाइनली। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होती है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए और बी आपके साइन और कॉस हैं, तो बस यहाँ पे रखना था, तो ये हो जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में जो था ऑलरेडी वही लिख देना था, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आगे था साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब 1 देखिए ये एलसीएम है तो ये 1 के साथ भी है, तो 1 के साथ लिख देना था, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसके साथ भी एलसीएम है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाता 1। अब 1 अपॉन साइन देखिए यहाँ मिल चुका है, ये हो जाता कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस भी मिला है तो ये हो जाता सेक, ओके। बस इसको सीक्वेंस में लिख देना है आगे पीछे, तो ये हो जाता सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये आपका प्रूफ करना था, ओके। तो क्वेश्चन इस तरीके से करना था, आप समझ गए होंगे, ओके। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है यहाँ पर, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 29 टर्म्स। तो थर्ड टर्म होता है आपका A3 जो कि इधर का 16, खुलता कैसा है A प्लस 2D बराबर 16, ओके, इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट सेवन टर्म जो है, सेवन टर्म मतलब A7 एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाई 12, तो 12 से एक्सीड कर रहा है कौन से टर्म से, फिफ्थ टर्म से, तो 7 खुलता है A प्लस 6D, फिफ्थ खुलता है A प्लस 4D प्लस 12। ए से ए कैंसिल करना था, 4 इधर आता तो ये जाता है 2D माइनस होके, 2 से कट करते 6 12 को, यह आता 6, तो डी की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पुट करनी थी, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, 2 6 12, इधर आके माइनस होता तो 16 माइनस 12 आपका आ जाता है 4। ए और डी आने के बाद आपको क्या करना था इसमें, फाइंड द सम ऑफ, पहले तो एपी फाइंड करनी थी, तो एपी देखिए क्या आ जाती है, ए आपका पहला टर्म है, फिर आता है ए प्लस डी, ऐसे ए प्लस 2D इस तरीके से टर्म बनते हैं, तो ए आपका है 4, डी उसमें ऐड हो जाता है, तो 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाता है 16, ये एपी आ गई। और फिर इसके बाद सम निकालना था, सम कितने टर्म्स का, 29 टर्म्स का, तो सम ऑफ 29 टर्म्स आपका हो जाता 29/2 n/2, जो फॉर्मूला होता है 2a प्लस n मतलब 29 माइनस 1 इंटू डी गैप 6, ठीक है। तो 29/2, 2 4 ये हो गया 8, 29 में से 1 गया 28, 28 को 6 से किया तो ये आ जाता 168, ओके, क्योंकि 28 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ऐड करेंगे तो 8 8 16, 6 1 7, और यहाँ 1 है और 29 है, अपॉन में 2 है, 2 से कट कर देते 2 8 जा 16, फिर 1 बचा 2 8 जा, तो 88 और 29 की मल्टीप्लाई करनी थी, आपका आंसर आया था। तो 29 और 88 की जो मल्टीप्लाई है वो था 2552, तो फाइनली आपका जो आंसर आता है 2552 करके आता है 29 टर्म का सम, ओके। आई होप ये भी कर लिया होगा आपने, काफी आसान था ये। ऐसा एक्सीड टर्म करके आपके बुक में क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी आपने कंप्लीट करी होगी, आपको हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर आपने ये नहीं किया तो इसको अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पर बोल रखा है सम निकालना है 20 टर्म का जिसका nth टर्म गिवन है, तो ये nth टर्म है 5 + 2n, और 52 क्या इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा ये चेक करना था। तो nth टर्म आपका पता ही है, तो इसके पहले आप एपी बना लें, a1 निकाल के जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 2 1 रखना, तो 5 + 2 होता है 7, ये a1 आ जाता। ऐसे a2 निकालते जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 2 रख के, तो 2 * 4 + 5 9, बस इतने टर्म काफ़ी हैं क्योंकि इससे आपको d मिल जाएगा, तो 9 - 7 ये आपको देता है 2। अब आपको सम निकालना था 20 टर्म का, तो S20, तो फॉर्मूला होता है 20/2, 2a1 को ही a बोलते हैं, प्लस 20 - 1, और गैप हमने 2 निकाल लिया है, ये कट करके 10 आ गया, 7 * 2 = 14, और ये 19 आता, 19 की 2 से कराते हैं तो 38, ऐड करते तो ये होता आपका 8 + 4 12, 3 और 1 4 और 1 5,
इसकी मल्टीप्लाई करते तो ये आते हैं 520, और 520 आ गया है तो ये आंसर हो जाता। अब आपसे बोला कि क्या 52 इसका टर्म होगा एपी का, तो ए एन को 52 की तरह ट्रीट करना होता है जब आपको चेक करना हो, ठीक है। तो ए एन का जो फॉर्मूला है हमारा, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 52 को रखना होता था, ए की वैल्यू आपकी है ही जो ए वन था 7 प्लस एन चेक करना है, और डी की वैल्यू हमारी है 2। ये 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, 52 में से 7 माइनस करते हैं, एन माइनस वन इंटू टू, ये आता है आपका 45, और 2 डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हमें पता है ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं, तो 45/2 माइनस वन इधर लाएंगे तो +1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 45 + 2/2, जो कि होता है आपका 47/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक फ्रैक्शनल नंबर मिलता है जो n कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो आप बोलते हैं नो, ये इसका टर्म नहीं है, नो 52 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, ओके। तो ये था इसका आंसर। आपका सॉल्व करना था ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करने जाते हैं हम, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं। जो पहली इक्वेशन है ये है इस तरीके से, आप एक टेबल बनाते हैं, एक जगह ऊपर आप x लेते हैं, इधर y, x की कोई वैल्यू चुन लेते हैं, जैसे 0 चुन ली, ठीक है, 0 चुनना सही रहता है, तो y सीधे सीधे 9 देता। दूसरी पर अगर आप y को रखते हैं 0, ठीक है, तो ये आपका 4.5 आता। तो आप कोई ऐसी वैल्यू भी चुन सकते थे जिससे आपको ये पॉइंट में नंबर ना मिले, तो ये आपके ऊपर है, ओके। थोड़ा दिमाग लगा के, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 लेता तो 1 इधर जाके माइनस होता, ठीक है, और उसके बाद 2 उसको कट कर देता, 8 आता, इसलिए तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के 1 चुन लेता, तो इधर जाके माइनस होता, 8 आता, और 2 डिवाइड हो जाता, तो ये करता 4, ओके। ये सब चीजें आपको पता है। ऐसे नेक्स्ट वाले में भी करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाते, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो x के लिए 0 चुनी तो 2 डिवाइड हो जाता, लेकिन माइनस का जाता तो ये -1 देता, और एक बार y को 0 चुनते तो ये पूरा 0 हो जाता, तो x सीधे सीधे 2 आ जाता। फिर आपको इसका ग्राफ बनाना था। ग्राफ में x की वैल्यू मैक्सिमम गई है 4 तक, तो ये 1 2 3 4 5 तक लिख दी, और y की जो वैल्यू है वो 9 तक गई है, ठीक है। तो पॉजिटिव 9 जाने का मतलब है आप उसको ऊपर तक थोड़ा सा बना देते हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख के समझ जाइए बस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये y, और माइनस में भी वैल्यूज हमने देखी है, तो ये आपकी -1 -2, और पॉज यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखिए पहला क्या था, 0 पे 9, तो x 0 y 9 यहाँ मिलता कहीं, यहाँ पे 0 पे 9, ओके, क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है। और दूसरा x 4 है y 1 है, तो x 4 यहाँ पे है y 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पॉइंट आता, ठीक है। और इसका जो लाइन बनता वो आपका कुछ इस तरीके से आप बना दिए, ओके। पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। सेकंड वाले में 0 पे -1 है, तो x 0 है y -1 यहाँ पे होता, तो 0 पे -1, और फिर x 2 है और y 0 है, तो ये आपका यहाँ बनता, तो 0 पे 2। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से इसकी लाइन बनती, और ये इसका ग्राफ बन जाता, सिंपल सा, ओके। तो ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा, इसकी प्रैक्टिस आप करके गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने ये करा होगा। इसमें बोला निति रिसीव सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड ₹x at 6% per annum and y 5% per annum for 1 year. Had 3% per annum and ₹y at 8% per annum for the year. She would have received simple interest 1260. Okay, find x, y. तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बोला है। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा P इंटू R इंटू T/100, ओके। प्रिंसिपल आपको x है और y है, इनका मिला के कंबाइन बता रखा है। देखिए जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है पहले केस में वो मिल रहा है 1200 रुपए, ओके। जब वो x रुपए इन्वेस्ट कर रही है जो कि प्रिंसिपल है, ओके। रेट है उसका 6%, और टाइम उसको 1 साल का टाइम है, ठीक है, अपॉन 100, प्लस दूसरा जो है y है, रेट मिला के बन रहा है ना इसलिए, और उसकी परसेंटेज है 5, वो भी 1 साल के लिए है, अपॉन 100, ओके। तो ये इसकी इक्वेशन बनती है, दोनों अमाउंट मिला के उसको 1200 का इंटरेस्ट मिल रहा था, ओके। तो दो इंटरेस्ट यहाँ पे दो अमाउंट ऐड कर करके बताने थे आपने। तो इसको जब सॉल्व करते हैं आता है 6x प्लस 5y अपॉन में 100 इक्वल टू 1200, यहाँ से इधर गए तो 6x प्लस 5y इक्वल टू, आगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 0 और मिल जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए भी यही बनाना था, तो x इसकी है 3 से अपॉन में 100, ये भी 1 साल के लिए था, ठीक है, प्लस y उसका जो रेट था 8 था इंटू 1 अपॉन इसका भी 100, और टोटल अमाउंट मिल रहा था 1260 रुपए। इसको जब सॉल्व करते आता 3x प्लस 8y बराबर, ये एलसीएम 100 बन ही जाता, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता, तो ये 126000, इक्वेशन नंबर 2।
अब दो इक्वेशन, दो अननोन आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हम एलिमिनेशन से करेंगे। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए आप 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 से 6 कैसे बनेगा? अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, पूरी इक्वेशन को, ये बनता है आपका 3 टू द 6 एक्स प्लस 8 टू द 16 वाई बराबर, इसको करते हो 0 0, 6 टू द 12, एक जीरो और है, और 2 टू द 4 प्लस ये हो गया 2 1 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आती है। अब देखिए बड़ी इक्वेशन ये है, इसको ऊपर रखिए तो ज्यादा बेटर रहता है, और फर्स्ट वाली के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 6x प्लस 5y बराबर 12 1 2 3 4। जब इसको सॉल्व करते तो ये आपका आ जाता 6 में से 6 यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ आता आपका 11y, और यहाँ होता 0 0 0 2 3 1। अब 11 से इसको कट करते तो 11 ये होता है आपका 11 का 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाता है। तो y की वैल्यू आ जाती है 12,000, और y की वैल्यू 12,000 आती है तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। पहली वाली में 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 12,000 इक्वल टू 120,000। ठीक है, ये 12 5 से 60, 60,000 उधर जाके माइनस होता, तो 120,000 से 60,000 माइनस करते तो फिर से 60,000 ही आता, और इक्वल में 6x कट करते तो आता 10,000 आ जाती है। तो x की वैल्यू 10,000 और y की 12,000 आ जाती है आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसकी इक्वेशन बनानी थी और इसको सॉल्व करना था। ओके, मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी बाद में जरूरत पड़े, आपके 9th में कोई जो बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, ठीक है, आगे देखेंगे 10th में जो आएंगे बच्चे, तो इनको हम अच्छे से बिल्कुल सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से हो जाता, देखने में लगता है क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इसमें आपसे क्या रखा था, इन गिवन फिगर वो इज द सेंटर, रेडियस 4 था और सर्कमस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, एक सर्कल को BC टच कर रहा था D पे, और BD यहाँ पे 6 दे रखा था, DC 10 दिया था, आपको AE की वैल्यू निकालनी थी। अब AE तो पता नहीं, उसको x मान लिया। ठीक है, और आउटर पॉइंट है तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है। ऐसे B भी है तो यहाँ पे भी 6 हो गया, और यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 हो गया। तो ये पूरी साइड हो जाती है 6 प्लस एक्स, और ये पूरी साइड हो जाती है 10 प्लस एक्स, और नीचे लास्ट वाली है तो पूरी दे रखी है, तो ये 10 प्लस 6 होता है 16। ओके, तो उसके बाद आपको क्या बनाना था, ट्राइंगल बना के समझना था कि देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ आपका ये हो क्या रहा है। यहाँ पे रेडियस 4 दे रखा है ना, और ये सारी साइड जुड़ी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, ये F है, ये E है, मैंने ये साइड बता दी 6 प्लस एक्स, ये भी बता दी 10 प्लस एक्स, और नीचे भी बता दिया 16। ओके, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस 4 होगा, ये भी रेडियस 4 होगा। अब ये टेंजेंट है क्योंकि सर्कल टच कर रहा है, तो यहाँ पर 90 एंगल बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, तो ये 3 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये और ये लास्ट में। तो आपको एरिया निकालना था ट्राइंगल ABC का, जो कि कन्वर्ट हो रहा है 3 ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB। ठीक है, ये वाला। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। ओके, क्योंकि यही एक तरीका था आपके क्लास 10th के जो चैप्टर है सर्कल, उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 10.2 में एक्सरसाइज, वो आपने देखा होगा, सेम ऐसे ही था, जहाँ पे हीरोज भी लगता है और ये इस तरीके से एरिया भी निकालना होता है, बिकॉज एरिया दिया नहीं है। अगर एरिया दिया होता तो आपको बस इसी से हो जाता आंसर, सामने एरिया रख के चलते सॉल्व हो जाता। ओके, बट यहाँ पे ऐसे करना होता था। तो एरिया क्या होता है 1/2। अगर हम देखें तो बेस कितना है, अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो 6 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट उसकी जो यहाँ पे रेडियस है, इधर भी रेडियस 4 ही तो होगा ये वाला, ऐसे ये भी 4 होगा, प्लस नेक्स्ट 1/2। BOC की बात करें तो BOC में आपका जो बेस है 16, इसकी भी हाइट 4 है, तो यहाँ भी 1/2, 10 प्लस एक्स, इसकी भी हाइट 4। यहाँ पे आपको कॉमन लेना था 1/2 और 4 सबके पास था, ये देखिए, तो वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 6 प्लस एक्स 16 और 10 प्लस एक्स, 2 से कट गया तो ये हो जाता 2, 6 और 10 16 और 16 32, और ये हो जाता x और x हो जाता है 2x। ओके, और भी चीज़ों को आप कॉमन ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता 2 कॉमन लेता है, बाहर आ जाता, अंदर बचता 16 प्लस एक्स, फाइनली आ जाता 4 16 प्लस एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को आपको एरिया जो था इसको आपको सॉल्व करना था हीरोन्स से। ओके, यहाँ पे हीरोन्स भी लगता है जब आपको एरिया नहीं दिया था। हीरोन्स क्या होता था, सेमी पेरीमीटर निकालते थे, सारी साइड्स का सम, जो A B और C साइड्स है। तो पहली साइड है 6 प्लस एक्स, प्लस सेकेंड साइड है 16, और थर्ड साइड है 10 प्लस एक्स अपॉन 2। ऐड करते तो फिर से ऊपर वही आ जाता, तो ये आता आपका 32 प्लस 2x अपॉन में 2, कॉमन लेते 2, अंदर आता 16 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होता, तो ये आ जाता 16 प्लस एक्स, क्या सेमी पैरामीटर। अब हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता था, हमने 9th में ही पढ़ा होगा। ओके, वो क्या होता था, एरिया जो होता था हमें निकालना है ABC का,
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब मैं और चीज़ों को मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज़ थी वो रिजल्ट था ये 4, हमने उसको रख लिया। अब देखिए एरिया निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एस की वैल्यू देखिए हमारी आई है 16 प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू थी 6 प्लस एक्स। तो जब हम 6 प्लस एक्स रखते हैं तो ब्रैकेट बनाना पड़ता है बिकॉज बाहर माइनस है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। इसी वजह से बच्चे अक्सर गलत करते हैं, अगर आप वो ब्रैकेट नहीं लगाते तो यही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं हमेशा आगे जो बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं या सॉल्व करेंगे पेपर में तो ये ध्यान रखें। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस, और आगे भी ये माइनस बन जाएगा बिकॉज आप अंदर माइनस सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स माइनस बी जो कि 16 है, और लास्ट 16 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स था वो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा बिकॉज बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट मैंने लगाया नहीं, सीधे कर दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स, यहाँ प्लस का 16 माइनस का 16 प्लस का एक्स माइनस का एक्स। तो 16 प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में 16 में से 6 गया 10, यहाँ बचा एक्स, और यहाँ 16 में से 10 गया, यहाँ बचा आपका 6, ठीक है। तो 16 में से 6 10 हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट, तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता था। आपने वो क्वेश्चन किया होगा, सेम यही प्रोसीजर था। तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 16 प्लस एक्स, 10 6 60 कर देते हैं 60x, और इधर का आपका बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक 16 प्लस एक्स से एक 16 प्लस एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 60x, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ भी बचा है अभी 16 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर था तो एक ही कैंसिल हुआ था, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60x बराबर 16 की 16 से आप चाहे तो कट कर लीजिए, पहले छोड़ा कर लेते हैं ऐसे, 2 8 जा 2 30 जा 2 4 जा और 2 15 जा। तो इसको आप लिख देते हैं 15x बराबर 4 16 प्लस एक्स, तो ये रहता है 16 4 जा 64 प्लस 4x, या 15x इधर आता माइनस होता, 15x माइनस 4x बराबर 64, तो ये आता है 11x इक्वल टू 64, x के लिए आती है 64 अपॉन 11, फाइनली x के लिए आती है 64 अपॉन 11, और x ही हमारा a ही था, तो a की वैल्यू आई है आपकी 64 अपॉन 11। ओके, तो ये आंसर अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही है, नहीं आया तो फिर आपको इसके अगले वाले को करना चाहिए था, लेकिन प्रोसीजर यही था। अगर आपने आधा भी सही किया है तो कुछ नंबर मिलेंगे, आप करे हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेकिन वो सही होने चाहिए, बस ये चीज ध्यान है, फॉर्मूला सही होना चाहिए। आगे और वाले पार्ट में क्या था, पी ए और पी बी टेंजेंट थी, तो उसे यहाँ पर जो एंगल बनना था ए ओ बी, ये 120 था। ओके, अब ओ ए की वैल्यू दे रखी थी आपको यहाँ पर जो कि 10 थी। अब यहाँ पे ओ था, आपको निकालना था पहले तो ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, ये वाला एंगल। ओके, यहाँ पे 90 बनता है। अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ऑलरेडी बता रखा है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो जितना ये एंगल होगा नीचे वाला एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है। तो 120 टोटल था, तो इसका हाफ कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाता है, 60 आ जाता है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें डायरेक्ट भी पता है। ओके, तो ये 60 है, ये 90 है। ओके, और यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, 30 हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, अब आपको यही वैल्यू निकाली थी ओ पी ए, ये वाली, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 प्लस 90 प्लस ओ पी ए बराबर 180, आप दिखाएंगे भी इसको, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो 9 6 15, 15 हो जाके माइनस होगा, तो ओ पी ए की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 150, जो कि आ जाता 30। नेक्स्ट में पैरीमीटर बोला है ओ ए पी का, तो इस ट्राइंगल का पैरीमीटर कैसे निकलेगा, सारी साइड्स पता होनी चाहिए। तो सारी साइड्स कैसे निकलेंगी, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये 10 दे रखा है। ओके, ये साइड निकाल लेंगे, यहाँ पे 90 हाई, सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आप एंगल यहाँ से देख रहे हैं तो ये 30 है और सामने परपेंडिकुलर है। ओके, और ये रेशियो चेक कर लीजिए, तो ये होता है आपका साइन का, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि आपका ओपी है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये होता है 10 अपॉन ओपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ओपी के लिए आते 20। ओके, बिकॉज की नीड थी। ऐसे ये साइड निकालते हैं, तो अगर ये साइड निकालते तो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका 10, अगर आप एंगल यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो जाता है आपका 10 अपॉन बी, ये होती है आपकी वैल्यू √1/√3। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है बी इक्वल टू 10√3, सारी वैल्यू आ जाती। तो आपको पैरीमीटर निकालना था, पैरीमीटर होता है सम, तो ये होती है आपकी ए ओ पी का सम निकालना था, तो ओ ए प्लस ओ पी प्लस ए पी, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10, ओ पी की आपने 20 निकाली और ए पी की वैल्यू निकाली 10√3, ऐड करते तो 30
प्लस 10√3 आ जाता। एल्स यहाँ पे कॉमन ले लेते तो 10 कॉमन आता, अंदर आता 3 प्लस √3। तो फाइनली इस तरीके से आपका आंसर आता है, ये पैरामीटर हो जाता। ओके, नेक्स्ट में आपसे कह रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की टोटल लेंथ बतानी थी। ये तुमने देखा होगा कि जब हमारा ये प्रूफ करने के लिए आता है ना, यहाँ पे इस तरीके से, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, यहाँ वाली, वो इसकी बिल्कुल हाफ होती थी ना। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वाली वाली 30 आई थी, तो टोटल ये 60 होता है पूरा का पूरा। ओके, तो ये पूरा जो हमारा होता है, इसका ये हाफ होता है, तो ये कितना आ जाता, 30 आता। ओके, डायरेक्ट हमने ये फंडा पढ़ रखा है कि अगर आपका ये प्रूफ करने के लिए आता था, ठीक है, एंगल वाले क्वेश्चन भी ऐसे आए, तो ये 30 आ जाता। ओके, ये वाला एंगल हमने देख ही लिया था, ये कितना था, 60 था, तो यहाँ भी 90 ही बनता है, क्योंकि जो सेंटर है ना इस तरीके से गया, ये 90 का एंगल बनाता है। डायरेक्ट अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ बता दिया कि 90 आता है। ओके, क्योंकि आप कई बार पेपर में लेट हो रहा होता है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान भी रखना होता है। बाकी डिटेल में कैसे करना होता है वो सब चीजें आपको आगे जो बच्चे आएंगे वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 90 बनता है। अब आपका यहाँ पे 90 मैंने बता दिया, ये ओ है, ये ए है, ये 10 है। आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे एम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से अगर आप एंगल देख रहे हैं तो ये था 60। ओके, 60 के सामने परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको। यहाँ पे आप रेशियो ले लीजिए बस, जो एक वैल्यू गिवन है वो और एक जो वैल्यू निकालनी है। तो ये हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के सामने इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है आपका साइन 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हाइपोटेनस है 10। साइन 60 होता है √3/2 ये अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 10√3/2 कट किया तो 5√3 आ गया। अब आपको ए भी निकालना था, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इस तरीके से ये हाफ वाले भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो जो ए एम है उसमें अगर हम बी एम को ऐड कर दें तो आपको ए भी मिल जाएगा, और बी एम और ए एम आपस में इक्वल होते हैं। ओके, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों आपके 5√3 प्लस 5√3 इक्वल टू 10√3 आपका आंसर आ जाता। तो ये इसको ऐसे करना था। नेक्स्ट, पेपर को अगर आपको जल्दी करना है, टाइम से करना है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए बीच बीच में, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है, जिससे आपका जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अ 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। √3 की वैल्यू 1.73 दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ 9 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक 9 मीटर की टॉल बिल्डिंग है जिसके टॉप पर और फुट पर, ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से डिप्रेशन बना था। जैसे यहाँ पे डिप्रेशन बना था, एक डिप्रेशन ऊपर से बनता है, तो ये बन रहा था आपका 30 डिग्री, और इसके फुट पे बनना था जो कि बनना था 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देनी होती थी, तो सामने भी 9 आ जाता था। ओके, यहाँ पर आपका अल्टरनेट प्रॉपर्टी से जो एंगल ऊपर वाला है वो आ जाता 30 और ये नीचे आ जाता 60। ओके, ये वैल्यू आप कुछ बोल देते थे h। आपको एक तो डिस्टेंस निकालनी है, x ऊपर भी है, x ही होती है। ओके, पैरेलल डिस्टेंस बराबर होती है। अब यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 बाद में देख लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी ऐसे डी ई। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना था, 30 था। सामने हमने हाइट को h माना था, यहाँ पे x बोला है, तो इसका रेशियो क्या होता है 10। तो 10 30 बराबर h/x। 10 30 होता है 1/√3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई √3h। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में बड़ा वाला ट्राइंगल लेना था, ठीक है, जो कि था आपका ए डी ई। यहाँ पे एंगल था 60। सामने इस बार हाइट थी 9 प्लस h। ओके, ये पूरी की पूरी लाइन, और बेस आपका x, तो ये हो जाता 10 60 बराबर 9 प्लस h/x। 10 60 होता है √3, 9 प्लस h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3x इक्वल टू 9 प्लस h। बस रिप्लेस करना था x को √3h से, तो √3h इक्वल टू 9 प्लस h। ये हो जाता 3h, ये प्लस का h इधर आ गया माइनस का h, ये हो जाता 2h बराबर 9, कट करते तो 4.5। तो ऊपर की हाइट आती है 4.5। अब आपको हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी थी, वो थी आपकी 9 प्लस h। 9 प्लस h के लिए 4.5, ये आती 13.5 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस जो था x वो हमारा पता ही था, हमने ऊपर वैल्यू देखी थी √3h। h अभी हमने निकाल लिया, ठीक है, 4.5, तो 4.5 √3 आया। बट यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू रखनी थी 1.73, तो
आप जब पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 बढ़ाते हैं, 5 से काटा 5 9 जा 5 2 जा, ठीक है। और आगे सॉल्व किया तो 9 3 जा 27 अपॉन में 20 है, 2 से कट कर दिया, 2 7 जा 2 7 जा और 2 8 जा और 2 5 जा, और 0 की वजह से पॉइंट पीछे आ जाता, तो ये आता 77.85 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता। आपको बस आंसर बताना है मुझे, तो इस तरीके से इसको करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट में आपसे बोला है 35 में मीन और मोड निकालना है। मीन और मोड आपने निकाल दिया होगा, इसको तो जरूर किया होगा आपने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था। मीन निकालने में आपको ये फ्रीक्वेंसी होती है एक्स आई बनानी थी, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच का नंबर जो है आपका, ये आता आपका 17.5, जिसमें 22.5, ये होता है 27.5। चेक कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। 32.5, 37.5 और 42.5, ठीक है। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करा, आपको मिल गया ये। उसके बाद आइडिया मिल गया सबके आगे 2.5 आगे जाना है, तो सबके आगे 2.5 चलिए। अब पॉइंट आ रहा है, प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लाई करने में, तो आप इसको अज्यूम मीन मेथड से करते हैं। इसमें इसको चुन लेते हैं ए, ठीक है। फिर बनती है डी आई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो आप माइनस करते हैं इसको, तो ये आता है आपका 17 और 32 को माइनस करते हैं, तो ये आता है आपका 15, ठीक है, माइनस का होगी। इसको माइनस करते हैं तो ये आता है माइनस का 10, इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस का 5, फिर 0, फिर 5 और फिर आपका ये प्लस का 10। लास्ट में आपकी बनती है एफ आई डी आई, ओके। तो एफ आई ये है और डी आई यहाँ पे है, तो इनको मल्टीप्लाई करना था, तो इसकी मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आपका आता 180, वो भी माइनस का, इनकी कराते तो माइनस का 100, इसकी कराते तो 75 और इधर कराते तो 0, 7 5 35 और 5 10 50। अब इनको सॉल्व करना था तो 50 85 ये हो जाता, 85 में 75 किया तो अभी इसके पास 10 थे, और इन दोनों को सॉल्व करते तो -280 में से 100 को 10 को माइनस करते तो ये आपका आ जाता 270 बट माइनस का, ठीक है। तो मैंने एक जनरल आपको बता दिया, आप समझ गए होगे जिसने भी किया होगा। तो मीन का फॉर्मूला था अज्यूम मीन से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए आपने जो चुना है, तो ए आपने चुना था 32.5, एफ आई डी आई की वैल्यू आई आपकी माइनस का 270 और एफ आई की वैल्यू जो क्वेश्चन में इसका सम निकालना था, तो इसका सम देख लेते हैं। तो इसका सम था 12 + 10 22 और ये हो जाता तो 37 में 11 जोड़े तो ये हो जाता आपका 48 में 5 जोड़े 53 में 7 जोड़े ये होता 60, ठीक है। तो ये 60 था। सेट किया, 3 से काटा 3 9 जा 3 2 जा 32.5 प्लस माइनस और ये 4.5। सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 28, सिंपल सा। तो मीन की वैल्यू आती है 28, ओके। मीन 28 आता, तो फिर आपको मोड निकालना था। मोड निकालने के लिए आपको सिंपली सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कौन सी थी, 15 वाली, ये हो जाती है F1, ऊपर होता है F0, नीचे होता है F2। इसकी लिमिट होती L, क्योंकि ये आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है। मोड में यही करना होता है। फॉर्मूला होता है मोड का, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। फॉर्मूला भी सही है तो आपको कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, इसलिए ध्यान रहे। और आपने वैल्यू सही से रखी है तब भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिलते हैं, तो ये मत सोचिए। एमसीक्यू में बिल्कुल एमसीक्यू सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो L की वैल्यू 25, F1 15, F0 10, नीचे 2 इंटू 15 माइनस 10 माइनस 11, ओके, इंटू गैप आपका इसमें 5 का है, तो 25 प्लस 5 ऑन ये हो गया 30 माइनस 21 इंटू 5, 25 प्लस 5 इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 5, तो 5 5 से 25, तो 25 और 9 सॉल्व किया तो 25 को जब 9 से डिवाइड किया होगा आपने 18 आया, यहाँ बचा 7, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 7 जा 63, फिर 7 बचा तो 2.77 करके आया, तो 2.77 ऐड करेंगे तो 27.77 चल रहा है, तो ये अप्रॉक्स 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 27.78 इसका आंसर आया, ओके। तो इसको इस तरीके से करना था। ये मोड और मीन का क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन। इसके बाद आपकी केस स्टडीज थी। देखिए केस स्टडी में आपके जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है सभी सेट में, जो भी आपकी ये सीरीज है, ठीक है। 30/6 वाली जो सीरीज है 1 2 3 सब में सेम केस स्टडी है, तो आपका एक बार बता देता हूँ, आप यहीं से देख लीजिएगा। इसमें आपको यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर विंडो दे रखी है, ठीक है, जिसका आगे एक शेप दे रखा है क्लियरली, जिसपे क्या रखा है, डायग्राम बता रखा है। ट्रायंगल देखना था, ए आपका 90 डिग्री दे रखा है, ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, ठीक है, ये वैल्यू बराबर दे रखी है।
साथ साथ ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखिए ये लाइन। ओके, अब जो आपको वैल्यू निकालनी है वो बतानी है, कुछ शो करना है, ये दोनों सिमिलर, ठीक है। कौन सा? बी पी क्यू, छोटा वाला ट्राइंगल ये बी पी क्यू, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी। बहुत आसान था क्योंकि आपको पता है यहाँ 90 बन रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में एक दूसरे के, ठीक है। आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस के भी पैरेलल है और पी क्यू जो है वो ए सी के भी पैरेलल है, मतलब आपस में तीनों पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। तो एंगल ए बराबर एंगल क्यू पी बी ईच 90। ओके, तो ये 90 हो गया। दूसरा देखें तो दोनों में बी आ रहा है तो एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल आपका क्या आ जाता है? सिमिलर जाता है। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है? प्रूफ करना है पी क्यू बराबर 1/3 बी ए सी। अब पी क्यू ये है, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर आ चुके हैं तो आप सभी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। देखिए जैसे ए ये बीपी है तो बीपी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? बी ए। नेक्स्ट पी क्यू है तो पी क्यू करस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए सी। और लास्ट बी क्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग है बी सी। ओके, अब ये चीज़ें तो हमने बता दी। अब हमें चाहिए क्या, उसकी अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमें पी क्यू और ए सी की बात करनी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और, ये जो P है और R है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। भी वो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है लाइन, ठीक है। जो A B है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, ये R और P से। तो ये सब हिस्से 1 1 1, अगर हम बोले ये 1 है 1 है 1 है, तो ये पूरा हिस्सा 3 की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमसे यहाँ पे बोला जाए कि जो PB है, ठीक है, BP, और ये पूरे AB की बात करी जाए तो इसका रेशियो आएगा 1:3, बिकॉज ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए अब सारे रेशियो आपस में बराबर ही होते हैं, तो ये रेशियो 1/3 हो जाता। हमें किसका रेशियो जाया था? पी क्यू और ए सी के अकॉर्डिंग, तो हम इसी साइड को ले लेंगे क्योंकि सारे रेशियोज बराबर होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन ए सी बराबर 1/3, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर ए सी आ जाएगा, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 1/3 ए सी। ये प्रूफ करना था। ओके, तो बस क्वेश्चन को समझना था अच्छे से। अब देखिए ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3, ये ए है ये बी है, ये वैल्यू दे रखी है 3। ओके, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सी था। और क्वेश्चन में ए सी और ए बी बराबर दे रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, आपको लास्ट में ये बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। बी क्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये पूरी साइड निकाल देंगे। अब यहाँ पे जब 2 साइड बराबर होती है ना, कोई भी आपकी ये वाली इधर परपेंडिकुलर और इधर बेस, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a√2, ठीक है। डायरेक्ट बता रखा है साइड इंटू √2, मतलब a मतलब साइड, तो साइड यहाँ पे 3 है और √2 डायरेक्ट आ जाता है ये। ओके, ये छोटे छोटे फंडे आपको पता होने चाहिए जिससे आपका क्लियरली आप इसको कर सके। जब साइड बराबर है तब लगाइए, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको निकालनी थी बी क्यू की वैल्यू। तो अभी हमने देखा था जो रेशियो है हमारा बी क्यू अपॉन पूरा ये साइड है जो बी सी है, उसका रेशियो था 1:3, ठीक है। और अभी हमने जो बी सी की वैल्यू है वो निकाल दी है, तो बी क्यू अपॉन ये वैल्यू है 3√2 बराबर 1/3, ये इधर जाएगा। तो बी क्यू बराबर हो जाएगा √3, मतलब 3√2/3, 3 से 3 कट गया तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी √2। तो हमें बी क्यू की वैल्यू निकालनी थी और √2 आ जाती, सिंपल। फिर निकालना है बी एस। अब बी एस कितना होगा? तो देखिए ये हिस्से भी तो 1 1 1 में बटे हैं क्योंकि ये भी इसको सेम रेशियो में ही वो कट कर रहे हैं। तो इतना हिस्सा अगर 1 है तो ये हिस्से 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो जो बी एस होगा वो 2 पार्ट होगा, 2/3 पार्ट होगा किसका? इस बी सी का। ओके, तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी 2/3। बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी? 3√2। ओके, 3 से 3 कटा तो ये आ जाता है आपका 2√2। तो अगला आ जाता है 2√2, सिंपल सा। अब उसने बोला है बी क्यू बराबर 1/2 बी एस वेरीफाई करो। तो बी क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली √2। अब 9 इस वाले पार्ट की अगर बात करनी है तो बहुत आसान था। अभी हमने निकाला 2√2 और बाहर चल रहा है 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये दोनों देखिए बराबर आ गया ना, तो वेरीफाई हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से इसको करना था। अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ओके, लास्ट पार्ट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रखा है प्रूफ करो बी आर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू 4/9 बी सी स्क्वायर। तो जो ट्राइंगल है बी आर वाला वही पार्ट ले लेते हैं, बी आर और यहाँ पे एस, ठीक है। 90 बन रहा है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हाइपोटेनस आपका सामने ये, तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस लगाते हैं। तो आर एस का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर बराबर बी एस का स्क्वायर। ओके, ये आगे पीछे लिखा है, इसको सही कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब बी एस की बात करते हैं। तो बी एस अभी हमने बताया 2 पार्ट है, किसका? 2/3
3 पार्ट है, ओके 2 पार्ट है इन 3 में से, किसका, BC का, ओके। तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया सिंपल सा, ओके। इस तरीके से इसको बता देना था। तो ये थे आपके पार्ट जो कि आप करने थे, ओके। नेक्स्ट हमको देखिए, इसमें क्या कर रखा है, एक जो बॉक्स है हमारा जो कि क्यूबॉइड शेप में है, इसके अंदर एक हेमिस्फेयर बिल्कुल फिट हो रखा है पूरा पूरा, ठीक है। और जो रेडियस है, इनर रेडियस बाउल की, ओके, एक इनर रेडियस भी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। और जो आउटर रेडियस है, मतलब ये पूरी पूरी, ये दे रखी है आपको 10.5, मतलब 0.5 के वेट से दे रखी है, ये हमें समझना है। अब इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको डायमेंशन बतानी है क्यूबॉइडल बॉक्स की। अब बिल्कुल फिट हो रहा है, तो फिट हो रहा है, अगर हम इसको चेक करें तो देखिए, ये इस कोने से इस कोने तक, ये इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ हमारे आउटर वाले के डायमीटर के बराबर होगी, ओके। तो आउटर वाले के डायमीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो लेंथ बन रही है वो डायमीटर को अगर हम देखें तो आउटर का डायमीटर कितना होगा, 10.5 इधर और 10.5 इधर, तो 10.5 प्लस 10.5 ये हो जाता है आपका 21। तो लेंथ हो जाती है 21। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ है ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ब्रेथ कैसे निकलेगा, तो ब्रेथ भी सेम ही होगी क्योंकि ये भी एंड टू एंड जा रही है, तो ये भी आपका 21 आ जाती, ओके, सेंटीमीटर। अब लास्ट में आपको हाइट बतानी थी, लेकिन हाइट की अगर बात करें तो हाइट सिर्फ ये वाला हिस्सा जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, सेंटर से एंड पॉइंट मतलब रेडियस, तो ये आ जाता है आपका 10.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसके डायमेंशन आ जाती है, सिंपल से समझना था बस आपको शेप को। नेक्स्ट में आपसे कह रखा था फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब आउटर सरफेस एरिया बॉक्स का निकालना है, तो बॉक्स तो पूरा बंद है और ये होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, ओके। तो यहाँ वैल्यू रखनी थी, हमने रख लिया है यहाँ पे 21, B की वैल्यू 21, ये 21 इंटू 10.5 और फिर लास्ट में फिर से 10.5 इंटू 21। इसको सॉल्व करना था तो ये हो जाता 441। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता आपका 21 10 210 और ये हो जाता 10.5, तो 220.5, ठीक है। ऐड का साइन है, ध्यान रखें, और यहाँ पे भी 220.5 और बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो सबको ऐड करते तो 5 5 10 220 और 220 होता 440 और एक 441, ठीक है। और इधर भी 441 है, 441 बाहर है आपका 2, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाता 882 इंटू 2, लास्ट में आते हैं तो ये आ जाता 2 to the 4, ये 16 और 16 प्लस 17, तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता, ओके। बस सॉल्व करना बताया, ये आपको कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, बस इस तरीके से करना था, ओके। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको देख लीजिए। इसमें लिख रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी ऑफ द बाउल एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी। कैपेसिटी की बात जब करता है ना, तो कैपेसिटी मतलब कितना इसके अंदर आ पाएगा जो भी चीज आप रखेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी निकालनी होती है। कैपेसिटी अलग चीज है, वॉल्यूम अगर हम निकालते तो आउटर में से इनर को माइनस करते, यहाँ का पार्ट निकालना होता, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो गए, वॉल्यूम निकाल दिया वी आउट माइनस वी इन, तो गलत हो जाएगा। कैपेसिटी में बस आपको अंदर वाले पार्ट, क्योंकि यहीं पे तो वो चीज आ पाएगी ना, तो आपको बस के इनर वाले को लेके कैपेसिटी निकालनी थी। तो कैपेसिटी अगर हम निकालते वो होता हमारा 2/3, क्योंकि हेमिस्फीयर है, पाई आर क्यूब। आर कौन सा यूज करना था, अंदर का रेडियस, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, आर अंदर है 10, ओके। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 2 0 से 2 0 यहाँ कट हो जाते, और नेक्स्ट आपका जो सॉल्व हो जाता है 10 2 20 और 314 अपॉन में 3। इसको भी सॉल्व करते तो ये आपका जाता 3 4 2 8 2 1 2 और 6280 अपॉन 3, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। 3 से कट करते 3 2 3 9 27, 1 बचता, 3 3 लगभग 2093, फिर आगे फिर 1 आ जाता तो फिर ये 33 आता रहता, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी कैपेसिटी आई। और बॉक्स की कैपेसिटी के लिए आपको पूरा बॉक्स का वॉल्यूम निकालना था, L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच कितना था, 21 और 21 हम निकाल ही चुके थे, L और B, और H की वैल्यू थी 10.5। इसको सॉल्व किया, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, कट कर दिया, 2 1 और ये 2 से, ठीक है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 21 होगा 441, 21 अपॉन 2, इनकी मल्टीप्लाई की 441 और 21 की, तो ये आ जाता आपका
9261, तो 9261 अपॉन में 2 कट किया तो 2 4 जा, यहाँ पे 2 6 जा, फिर 2 3 जा और फिर 0 2 5 जा, 4630.5 सेंटीमीटर क्यूब। डिफरेंस निकालना था तो माइनस कर देते हैं 4630.5 को 2093.33 से, तो इनका माइनस आपका आता, ये 5 में से 3 जाता है तो आपका बचेगा, सॉरी अब इसका बस आपको माइनस कर देना था, ठीक है। तो इसका माइनस कितना आता, 4630.5 का 2093.33 से, तो 0 बढ़ा यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ बचा 4 4 में से 3 गया 1, फिर से 10 में से 3 गया 7, उसके बाद आपका यहाँ 12 आ गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2537.17 सेंटीमीटर आपका क्यूब। तो ये आपका आंसर आ चुका है इसका बी पार्ट, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल एंड थिकनेस इज टू बी पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। तो ये बोल रहा है कि अंदर का सरफेस एरिया पेंट करना है और जो थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे इसको पेंट करना है, ठीक है, बाउल की। तो कितना इसका एरिया लगेगा, तो आपको इनर सरफेस एरिया के लिए इनर वाला सरफेस एरिया ले लेंगे, इनर CSA प्लस, अब देखिए यहाँ हिस्सा कैसे निकलेगा ये वाला, तो आउटर सर्कल में से, क्योंकि ये ऊपर सर्कुलर पार्ट है, इनर सर्कल को माइनस कर देना था, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल में से पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाले को माइनस करना था। तो CSA होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनर की बात कर रहे थे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसके साथ इसको सॉल्व कर सकते थे, तो ये पाई आर स्क्वायर बचता, ओके, प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल, पाई कॉमन है, अंदर बचता आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना था, पाई के लिए 3.14, ओके, ये आपका 10 स्क्वायर है और वो आपका 10.5 का स्क्वायर है, ओके। तो सॉल्व किया 100 आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 100, और यहाँ पर 10.5 को देखें तो 10.5 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 110.25, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 210.25 इंटू 3.14, यह कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 660.185 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया पेंट करना था। और अगली जो केस स्टडी है लास्ट, वो आपने देखनी थी, इसमें लिखा था गुरवीर एंड आरुषि बिल्ट अ रोबोट दैट कैन पेंट अ पाथ एज इट मूव ऑन द ग्राफ पेपर, सम कोऑर्डिनेट्स of points are marked on it, it starts from the 0,0 जो यहाँ पे दे रखा है, 0,0 आपका यहाँ पे ओरिजिन है वहां से, ठीक है, listed in order to straight line and ends at 0,0, मतलब ये यहाँ से जाके ये आपको एरो दिखा रहा है, फिर वापस यहाँ पे एंड हो रहा है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, P के पॉइंट दे रखे हैं, Q के दे रखे हैं, S के दे रखे हैं, पाथ बता रखा है एरो करके, और आंसर करना है। तो मैं आंसर बताता हूँ सीधे, डिटरमाइन OP की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये डिस्टेंस, ये आपका 0,0 है। तो ओरिजिन से जब सीधे डिस्टेंस देते हैं तो आपके बुक में दे रखा है कि इसका कैसा निकलता है, इन दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ओरिजिन से दिया ना, वरना आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तब भी यही आएगा। तो 64 प्लस 36 ये आ जाएगा 100, 100 होता है आपका 10 का, ठीक है, तो 10 आ गई, 10 आपकी डिस्टेंस यूनिट में। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, QS जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्वेशन से, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 9y इक्वल टू 42 और इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस से। तो y एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे 0,y, तो x के यहाँ पे 0 रख देते हैं, y के जगह पे तो y रहने देते हैं, तो जो ये आपका हो जाएगा 9y बराबर 42, y की वैल्यू हो जाएगी 42/9, ये कट जाएगा 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, सॉरी, तो ये था 14/3। तो जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं 0,14/3, ये था सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट वाले में ये तो इजी चल रही है अभी तक, थर्ड वाले का ए पार्ट, पॉइंट आर दे रखा है 4.8, ये है 4.8, डिवाइड कर सेगमेंट को, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ओपी को, ठीक है, किसी रेशियो में आपको रेशियो फाइंड करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ओपी की वैल्यू बात करें तो ओपी आपका 0,0 था और पी के पॉइंट्स हमारे हैं 8,6, रेशियो हमें नहीं पता तो हम के रेशियो 1 मानते हैं, ओके। ये आपका होता है x1 y1, होता है x2 y2, ये होता है x और y, ओके। अब यहाँ पर आपका रेशियो आपका m1 m2 ये है, फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
देखिए x की वैल्यू है 4.8, m1 आपको निकालना है, इसको k माना है, x2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू आपको 1 पता है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0 अपॉन ये रहेगा k प्लस 1, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो 4.8 से आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे k प्लस 1 और यहाँ 8k, इधर करेंगे सॉल्व तो 4.8k प्लस 4.8 बराबर 8k, ओके। इधर जाके इसको माइनस में कर देंगे तो 8 में से 4.8 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3.2, तो 3.2k इक्वल टू 4.8। अब k के बराबर में आ गया 4.8 अपॉन 3.2, बिकॉज ये डिवाइड में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 से कट जाएगा, 16 2 16 3 तो 3:2 आ चुका है। m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू y की निकालनी थी, तो y वाला फॉर्मूला y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 की वैल्यू आ चुकी है 3, y2 की वैल्यू आ चुकी है 6, m2 की वैल्यू आ चुकी है 1 और y1 है 0, नीचे आपका आ गया 3 प्लस 2, तो 3 6 18 और 3 2 5, तो यह आता है 18/5, ओके। तो दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है 18/5, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता। तो ये आ गए आपके 4.8 18/5 को सॉल्व करते हैं तो 5 3 5 6 3.6, ओके। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3.6 आता, तो दोनों पॉइंट्स भी आ गए और रेशियो भी आ चुका है। तो ऐसे करता था इसको सॉल्व। इसके बाद आपका इसका और वाला पार्ट था जो कि लास्ट पार्ट था, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो करना था पी क्यू अपॉन ओ एस बराबर 2/3। तो पी क्यू अपॉन ओ एस बराबर इसकी वैल्यू बतानी थी, तो पी क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पी क्यू आपका ये है, ठीक है। तो ये x1 y1 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 y2, ओके। और ओ एस ये x1 y1 ये x2 y2 जो कि 0 का मजीव है। तो देखिए x2 मतलब 12 माइनस 8 डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, ऊपर रूट है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो -4 का स्क्वायर, ये रहेगा 16 और 16 32 32 और 4√2 आ जाएगा। ऐसे इधर भी डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये हो जाएगी आपकी -6 का स्क्वायर। मैंने बताया था जब ओरिजिन से निकालते तो बस इन नंबर का स्क्वायर करना होता है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये जगह 32 6 36 सॉरी 36, और जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 72 रूट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6√2। अब इनका आपको बस वैल्यू बताना था, तो ये था आपका पी क्यू और ये था ओ एस। तो पी क्यू अपॉन ओ एस का जो रेशियो था 2:3 आना चाहिए था, तो पी क्यू अपॉन ओ एस चेक कर लेना, 4√2 और ये 6√2, √2 से √2 कट गया, 2 2 और 2 3, ओके। तो हमारा ये रेशियो आ चुका है बिल्कुल 2/3, बिल्कुल सही है ये। और बाकी इसके जो भी और सेट थे उसमें भी क्वेश्चन काफी हद तक सेम थे, कुछ अगर अलग होंगे तो मैं इनको और कर दूंगा। आपके और कोई पेपर है तो वो मुझे जरूर बता दीजिए, मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ढूंढ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जो बच्चे आगे 10th के लिए आएंगे तो वो भी इनको अच्छे से क्लियर रखें। देखिए बेसिक का पेपर है बट कैलकुलेशन फिर भी आई है अच्छी खासी, तो अपना बेसिक जरूर अच्छे से रखें, कैलकुलेशन अच्छी रखें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो वो भी पूछिए। टेक केयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।